तो आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जिसमें मैं एक्टिवली नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहा हूं और उसका मार्केटिंग प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, मार्केटिंग प्लान से ये मतलब नहीं है कि मैं अभी आपको इन डेप्थ चीज़ें बताने लग जाऊं कि कौन से लेवल्स हैं, कितना परसेंटेज है, उससे आप कंफ्यूज होंगे। आपको यहाँ पे आधे घंटे से 1 घंटे का समय लग सकता है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप डिटेल में पेशेंस के साथ आपको चीज़ें बताऊंगा। कोई आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा यहाँ पे। मैं आपको तेज आवाज में चिल्ला के कुछ नहीं बोलने वाला। प्योर नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि एक डिसीजन लेने में आपको हेल्प करे कि आप फॉरएवर बिजनेस कर सकेंगे या नहीं, करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, तो अगर आप मोटिवेशन खोज रहे हैं तो वीडियो को अभी बंद कर दीजिए। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देख सकते इस समय पे, या आपके अंदर उतना पेशेंस नहीं है अभी, तो आप इस वीडियो को बंद कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जो इन्फॉर्मेशन या नॉलेज मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप बोर हो जाएंगे। राइट। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने एक पूरा माइंड मैप बनाया हुआ है, जहाँ पे वो सारा इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग से लेके एंड तक, क्योंकि मैंने देखा है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में होने के बावजूद बहुत सारे लोगों को इस क्लैरिटी नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है, फॉरएवर बिजनेस क्या है, और भी कितना इनकम आ सकता है, कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, कौन कर सकता है। सब कुछ मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगा। और इस वीडियो में बने रहिए एंड तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड डिस्क्रिप्शन में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है जो आप चेक कर सकते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। बिजनेस प्लान कि फॉरएवर लिविंग बिजनेस का मार्केटिंग प्लान, या कह लो इस बिजनेस के बारे में समझते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि आप शायद पहली बार फॉरएवर के बारे में समझना चाह रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन कि मैं ये बिजनेस क्यों कर रहा हूँ। देखिए, हर किसी का ये बिजनेस करने का जो इंटेंशन है वो अलग होता है। राइट। अलग हो सकता है, होना भी चाहिए। राइट। ये बिजनेस इतना कुछ दे सकता है आपको कि आपको यहाँ पे अपने लिए आना चाहिए कि आप क्या अचीव करना चाहते हो। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं फॉरएवर बिजनेस को किस तरीके से देखता हूँ, तो मैं सबसे पहला चीज देखता हूँ कि एक ऐसा बिजनेस है मेरे लिए जहां से मैं कंसिस्टेंट इनकम जनरेट कर सकूं, जहां से एक ऐसा बिजनेस जहां पे मेरे लाइफ में पीस ऑफ माइंड रहे। राइट। कि मैं बहुत ज्यादा हसल ना करूं। राइट। मैं शांति से बिजनेस कर सकूं और क्वालिटी ऑफ लाइफ मेरा कॉम्प्रोमाइज ना हो, मेरा पर्सनल फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज ना हो। एंड तीसरा चीज फ्यूचर सिक्योरिटी की, जो आज मैं कर रहा हूं, आने वाले समय में ये मेरे एंड मेरी फैमिली के लिए एक सिक्योरिटी बनेगा। यहाँ से एक अच्छी इनकम आती रहेगी, जिससे उनको लाइफ को जीने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। और फॉरएवर लिविंग बिजनेस के साथ साथ और भी बिजनेसेस हैं, बट ये बिजनेस को मैं इस नजरिए से देख रहा हूँ जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहला चीज कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या है। बहुत लोग इस चीज, जब मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ किसी से, लोग अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि टीम बनाने का बिजनेस है, नेटवर्क बनाने का बिजनेस है। जियो अंबानी सबको एग्जांपल देने लगते हैं, मोटिवेशनल बातें करने लगते हैं। बट एग्जैक्टली है क्या? बहुत लोग तो इसको जॉब भी बोल देते हैं। ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि सबसे पहला चीज, फॉरएवर लिविंग बिजनेस जॉब है या बिजनेस है? ये एक बिजनेस है। मैं कह सकता हूँ, अगर इसको आप जॉब बोल रहे हो ना, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि ये कमीशन बेस्ड जॉब है। राइट। इस तरीके से बोला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपके एफर्ट्स पे, आपके सेल्स पे, जितना भी आप पूरे आप और आपकी टीम मिलकर सेल जनरेट करते हो, उससे इनकम आती है। बट मैं कहूंगा कि इसको जॉब बिजनेस के कैटेगरी में रहने दें, क्योंकि इसके ज्यादा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या नेचर कह लो, वो बिजनेस वाले। राइट। तो जॉब या बिजनेस में ये बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? अगेन अ वेरी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, बहुत लोगों को क्लैरिटी नहीं है इसके बारे में। और मैं एक कोशिश करना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इस तरीके से आपको बता पाऊं जिससे एक नॉर्मल इंसान, एक ले मैन भी समझ पाए। ठीक है। आई होप आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है। तो यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग को समझने के लिए मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैंने एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ किया ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। जिस मोबाइल फोन पे आप आज ये सेशन देख रहे हो, जिस सिस्टम पे, जिस डिवाइस पे आप ये सेशन देख रहे हो, इमेजिन कीजिए वो कंपनी, मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सैमसंग। ठीक है। आप सैमसंग के फोन में ओप्पो, वीवो, रेडमी, आईफोन किसी में भी देख रहे हो, उनका प्रोडक्ट है मोबाइल फोन्स। राइट। उनका प्रोडक्ट है मोबाइल फोन। तो सैमसंग का एक ही इंटेंशन है कि उसका मोबाइल फोन बिकना चाहिए। अब सैमसंग ऐसा कोई कंपनी है जो मोबाइल फोन्स बनाते हैं, ये कस्टमर को कैसे पता चलेगा? क्योंकि कंपनी करती है मार्केटिंग। ये फोन कस्टमर तक कैसे पहुंचेगा? क्योंकि कंपनी के पास एक है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये हर कंपनी, हर नॉर्मल कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करती है, और इसके लिए एक अलग से बजट होता है। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, वो कंपनी जो नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम यूज करती है। नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम क्या है? जैसे फॉरएवर लिविंग, एमवे, मोदी, क्या कोई भी ले लो। फॉरएवर लिविंग जैसे मेरी कंपनी है, तो
इस कंपनी में, कंपनी के भी अपने प्रोडक्ट्स हैं, तो फॉरएवर लिविंग का एक ही इंटेंशन है कि उसके प्रोडक्ट बिकने चाहिए। किसको बिकेंगे? कस्टमर्स को बिकेंगे। तो जैसे यहाँ पे भी मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ नॉर्मल कंपनी में, फॉरएवर भी एक नॉर्मल कंपनी जैसे ही ऑपरेट करती है, यहाँ पे भी मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बट ये मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? ये मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करता है एक नेटवर्क मार्केटर या फिर एक कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर। इसी मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो वो कंपनी जो नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम को यूज करती है अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक लेके जाने के लिए, वो कहलाती है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, राइट? तो इस तरीके से अगर आप किसी को भी नेटवर्क मार्केटिंग समझाओगे तो उसको समझ में आएगा कि अच्छा, मेरा काम मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है। और फॉरएवर जैसी कंपनी जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिलीवरी कंपनी देख लेती है, हमें उसका हेडेक नहीं लेना होता है। तो मेजरली हमारा काम मार्केटिंग का है, राइट? तो जब नेटवर्क मार्केटिंग सेटअप में आप आते हैं, आप मनी मेकिंग स्टेज पे हो। कंपनी ने प्रोडक्ट बना लिया, कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना लिया, कंपनी ने अपने सारे लीगल फॉर्मेलिटीज पूरा कर लिया, प्रोडक्ट भी अच्छा क्वालिटी का, सब कुछ अच्छा है। एज अ डिस्ट्रीब्यूटर हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे सेल्स करते हैं दो चीज का। एक है प्रोडक्ट का, जो कि हम प्रोडक्ट बायर्स को देते हैं, उनको बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, वो बस प्रोडक्ट यूज करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक ऐसा सिस्टम हो जहां पे आपको किसी को कन्विंस ना करना पड़े। वो लोग जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं वो खुद आपको अप्रोच करें। फॉर एग्जांपल दिस, कि ये मेरे कस्टमर्स हैं, और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं मेरा व्हाट्सएप है, जहाँ पे ये सारे फॉरएवर के कस्टमर्स हैं। करीब करीब 150-200 लोग के कस्टमर लिस्ट है जो सिर्फ प्रोडक्ट लेते हैं, उनको बिजनेस से कोई मतलब नहीं है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे खुद अप्रोच किया कि हाँ उनको ये चाहिए, और उसके बाद पहले वो पेमेंट करते हैं, उसके बाद मैं उनके लिए ऑर्डर प्लेस करके मैं उनको बिल भेजता हूँ। तो इस तरीके से कैसे काम करें, ये नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने का सही तरीका है, कि आप किसी को कन्विंस नहीं कर रहे हो, वो जो प्रोडक्ट बायर्स है, प्रोडक्ट यूजर्स हैं, वो खुद आपको अप्रोच कर रहे हो, उसके लिए सिस्टम लगेगा, राइट? दूसरा चीज, हम यहाँ पे एक सर्विस दे रहे हैं, राइट? जहां पे हम वो लोगों को हेल्प करते हैं जो ये बिजनेस करना चाहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो नेटवर्क मार्केटिंग सेटअप के अंदर यहाँ पे मार्केटिंग कर रहे हैं ताकि हम उनको अट्रैक्ट कर पाए जो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, और उनको अट्रैक्ट कर पाए जो ये बिजनेस करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम और लोगों को हेल्प कर सकते हैं, अनएम्प्लॉयड लोगों को हेल्प कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट देने में, कि वो ये काम कर सके। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि लोगों के पास पहले राइट सिस्टम नहीं था कि वो कैसे राइट स्किल्स के साथ काम करें, कि वो लोग जो फॉरएवर के बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं वो खुद उनको अप्रोच करें, और वो लोग जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं वो खुद उनको अप्रोच करें। और बैक एंड में एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम होना चाहिए कि बैठ के किसी को बिजनेस समझाने की जरूरत ना पड़े, राइट? इस तरीके से जब आप काम करेंगे तो कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। स्ट्रेस क्यों आता है? देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद स्ट्रेस आता है, वो इसलिए क्योंकि एक नेटवर्क मार्केटर को अनसर्टेनिटी रहता है कि आगे काम कैसे होगा, ये लोग कैसे मिलेंगे मेरे को, राइट? तो जब ये सिस्टम पहले से बना हुआ है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो इस बिजनेस को किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आएगा करने में, क्योंकि लोगों को किसी इंडस्ट्री या कंपनी से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है काम करने के तरीके में। तो अब काम करने का तरीका बढ़िया हो रहा है, राइट? और फॉरएवर के अंदर देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, विन विन सिचुएशन है। यहाँ पे जो एक डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन भी मिलता है, तो इस मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट से मिलता है, कंपनी अपने पॉकेट से अलग से चैरिटी नहीं कर रही, क्योंकि हम मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं कंपनी के लिए, इसलिए हमें पैसे मिल रहे हैं। यहाँ पे टीम से इनकम इसलिए आती है क्योंकि अगर कंपनी रिक्रूटमेंट खुद करती, ट्रेनिंग खुद देती, सब कुछ खुद मैनेज करती, तो कंपनी का बहुत खर्चा होता। यहाँ पे एज एन इंडिविजुअल जब हम खुद ट्रेंड हो जाते हैं, काम अच्छा करने लगते हैं, हम लोग अपनी टीम खुद मैनेज करते हैं, और कंपनी को अल्टीमेटली क्या हो रहा है? सेल्स ही तो हो रहा है। कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है तो कंपनी का प्रोडक्ट बिक रहा है, कोई बिजनेस ज्वाइन कर रहा है तो भी तो कंपनी का प्रोडक्ट बिक रहा है, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट कुछ होता है। ऑल्दो रजिस्ट्रेशन फ्री है, बट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे भी कंपनी का प्रोडक्ट बिक रहा है, और आगे चल के भी ये बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली कंपनी का प्रोडक्ट बिक रहा है। एक डिस्ट्रीब्यूटर भी अपना एफर्ट डाल रहा है, तो सबको अपने मेहनत का इनकम मिल रहा है। अगर एक लेमैन लैंग्वेज को, एक लेमैन पर्सन को इस सिंपल तरीके से अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस समझा देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कभी इस बिजनेस को लेके इतनी नेगेटिविटी आएगी जितना है, क्योंकि हम इस बिजनेस को सही तरीके से समझा ही नहीं पा रहे हैं। टाइप क्लियर इन द कमेंट बॉक्स अगर ये चीज क्लियर हुआ है। व्हाट इज द वर्क, राइट? काम क्या है नेटवर्क मार्केटिंग या फॉरएवर बिजनेस के अंदर? जैसे मैंने बताया, काम सिर्फ इतना है कि हम एज अ डिस्ट्रीब्यूटर हेल्प करते हैं कि हम यहाँ पे कंपनी को सेल्स दे पाएं, और हमारे मेहनत से हमें अपना इनकम कमीशन मिलता है। ये हमारा काम है, जो मैंने यहाँ पे बात पहले ही समझा दिया। इनकम कैसे आती है, जो अगला क्वेश्चन है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, या फॉरएवर बिजनेस की बात अगर मैं करूँ, यहाँ पे देखिए, मेरे नजरिए से यहाँ पे तीन टाइप की इनकम आएगी। ठीक है, एक तो मार्केटिंग प्लान के अंदर बहुत सारी चीजें, वो अलग चीज है, वो मार्केटिंग प्लान का पार्ट है, वो कंपनसेशन प्लान का पार्ट है, कि आपके एफर्ट का आपको कितना इनकम मिलता है अपने लेवल्स के हिसाब से।
बट जो मेजर एक ओवरव्यू अगर मैं आपको समझाऊं कि इनकम तीन तरीके से आती है। एक पहला इनकम होता है कि जहां पे आप प्रोडक्ट यूजर्स को प्रोडक्ट बेच रहे हो और एज अ डिस्ट्रीब्यूटर 30% तक का हमें यहाँ बेनिफिट मिलता है, डिस्काउंट मिलता है किसी प्रोडक्ट पे। तो एक प्रोडक्ट यूजर पे किस तरीके की डील हो रही है कि वो 5%, 10%, 15% कितने में प्रोडक्ट लेना चाहता है, राइट, उस पर डील हो रहा है। तो वहां पे एक मार्जिन बचता है। तो एक रिटेल प्रॉफिट वाला है कि व्हेन वी सेल प्रोडक्ट्स योरसेल्फ, जब आप प्रोडक्ट खुद बेच रहे हैं। दूसरा इनकम होता है जहां पे आप एक नया बिजनेस लेके आ रहे हो, एक नए पर्सन को रिक्रूट कर रहे हो कमीशन बेसिस पे, और वो पर्सन मिनिमम 5,000 रुपये या 2 सीसी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस बिजनेस को स्टार्ट करने का। और एज पर फॉरएवर पॉलिसी, अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो आपका वेबसाइट है उसके अंदर टूल्स के अंदर जाएंगे, यहाँ पे कंपनी पॉलिसी है, इसको डाउनलोड करके पॉइंट नंबर 3 के आसपास जाएंगे, वहां पे आपको ये 25 पता चलेगा। तो जो मैं बोल रहा हूँ एज पर पॉलिसी है, कुछ भी मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, राइट। तो ये चीज पे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो हाउ टू मेक मनी, यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी कि जो फर्स्ट कमीशन आता है, कोई भी इंसान ज्वाइन करता है, ठीक है, ज्वाइन कर रहा है, तो मैंने अगर 5,000 रुपये इन्वेस्ट करके कर रहा है, तो सामने वाला 5,000 के प्रोडक्ट्स भी खरीद रहा है ना। प्रोडक्ट खरीद रहा है तो कंपनी के प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, और आप हेल्प कर रहे हो कंपनी के प्रोडक्ट्स बिकवाने में, तो आपको कमीशन मिल रहा है, राइट। तो अगर आप हर मंथ फॉरएवर के अंदर ब्यूटी ये है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना अच्छा इनकम के लिए, एक ही मेहनत कंसिस्टेंटली करना है, ठीक है। तो अगर आप हर मंथ 1 सीसी का प्रोडक्ट सेल कर पाते हो, कितना प्रोडक्ट सेल करना है, 1 सीसी का। और अगर आप 3 सीसी का नया बिजनेस ला पाते हो जो आपके साथ रिक्रूटमेंट में आ रहे हैं, या फिर आप प्रोडक्ट रिटेल भी कर सकते हो, दोनों का कॉम्बिनेशन, तो आप ये तीसरा इनकम के लिए एलिजिबल हो जाते हो, जो कि होता है टीम इनकम। इसको बोलते हैं 1+3, दैट इज 4 सीसी एक्टिव होना, ठीक है। अगर आप इनकम 1 और इनकम 2 ले रहे हो इस तरीके से 1+3 के फॉर्मेट में, तो इनकम 3 ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से ही, कि आपको अपने टीम से पैसिव इनकम आना शुरू हो जाता है। यू मेक मनी फ्रॉम द टीम्स एफर्ट, क्योंकि आप ही उनको गाइड कर रहे हो, आप ही उनको सिस्टम दे रहे हो, सब कुछ आप कर रहे हो। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे समझने वाला, कि अगर दो इनकम के लिए आप काम कर रहे हो, तो तीसरा इनकम जो है वो ऑटोमेटिकली आपके लिए अवेलेबल हो जाता है, राइट। दिस इज द ब्यूटी। तो आप टीम से भी अर्न कर रहे हो, जहां पे मान लो 10% एफर्ट आपका लग रहा है, बट 90% एफर्ट टीम का लग रहा है। और आपका सिर्फ फोकस होना चाहिए हर मंथ इनकम 1 और इनकम 2 लेने का, 1+3 करने का। गेटिंग माई पॉइंट। तो सीसीज क्या होते हैं मैं आगे बताऊंगा, बट अभी खाली समझ के रखो कि क्या चीजें हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, कंपनी का प्रोफाइल क्या है। अगर हम समझें कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, तो हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कंपनी बहुत अच्छी है, राइट। 1978 से स्टार्ट हुई हुई है, अराउंड 45 ईयर्स से ज्यादा हो गया। जो मैनेजमेंट स्टार्टिंग में थे आज भी वही मैनेजमेंट है। तो फंडामेंटली कंपनी बहुत स्ट्रांग है। प्रोडक्ट्स कंपनी के क्या है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो मैं अगर आपको एक जनरल ओवरव्यू दूं, तो प्रोडक्ट्स हर टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर, हेयर केयर, सबके प्रोडक्ट्स हैं, जो कि अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। और इन्हीं क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अगर मार्केट में देखोगे तो कंपैरेटिवली उनसे सस्ते हैं। नॉर्मल इंसान ये एक ऑब्जेक्शन मिलता है फॉरएवर लिविंग के अंदर कि सब प्रोडक्ट्स महंगे हैं। वो इसीलिए क्योंकि आप गलत ऑडियंस तक जा रहे हो। हनी भी अगर आप सर्च करो ऑनलाइन, तो हनी के भी बहुत सारे कैटेगरी, 100 रुपए से लेके 3,000 तक का हनी है, राइट। बट क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो अगर आप राइट स्किल्स सीखते हो कि कैसे हमारे प्रोडक्ट्स के लिए कस्टमर्स मिले, क्योंकि हर प्रोडक्ट का कस्टमर मार्केट में है, ठीक है, वो चीज सीखना है। इंडस्ट्री जो है, हम है वेलनेस एंड मेक मनी इंडस्ट्री में। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ऐसा इंडस्ट्री, एक ऐसा कंपनी है जो कि वेलनेस में है, जिसके अच्छे क्वालिटी के हेल्थ के प्रोडक्ट्स है। कोरोना के बाद से अब लोग ज्यादा हेल्थ के प्रति जागरूक हो गए हैं। लोग हेल्थ को बहुत प्रायोरिटी पे रखते हैं, और आज के डेट पे हार्डली किसी को मैं देखूंगा जो कि क्वालिटी को छोड़ के क्वांटिटी पे फोकस करता है, राइट। तो यहाँ पे फोकस हमें करना है। हम यहाँ पे खुद भी अपने लिए प्रोडक्ट लेते हैं, तो हमें 5-10 रुपया, या फिर मतलब छोटे प्रोडक्ट पे हम नहीं सोचते, बड़े प्रोडक्ट पे भी हम नहीं सोचते कि जिस अगर किसी का 200 लग रहा है तो हम देखते हैं कि 275 वाला अच्छा है। तो हम अपने हेल्थ के लिए वही चूज करते हैं, राइट। कि किसी से भी पूछो कि यार ये थोड़ा क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज है, बट ये अच्छा क्वालिटी का है, तो इंसान हमेशा कुछ भी करके अच्छा क्वालिटी का ही प्रेफर करेगा, राइट। तो इंडस्ट्री जो है हम लोग का, वो बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री है, राइट। जो आपने काफी सारे रिपोर्ट्स देखे होंगे कि हाँ 64,000 65,000 क्रॉस का मार्केट होने वाला है, जो कि है। और दूसरा जो इसमें फैक्टर है वो है मेक मनी ऑनलाइन, कि हम ऑनलाइन कैसे इस बिजनेस को कर सकते हैं, ऑनलाइन कैसे पैसे कमा सकते हैं। आज के समय में जो इकोनॉमी हो गया है, लोगों की जो परिस्थिति हो गई है, एक इनकम से किसी का गुजारा नहीं हो रहा। हर कोई एक सेकेंड इनकम सोर्स चाह रहा है, चाहे वो जॉब में हो, बिजनेस में हो, ट्रेडिशनल बिजनेस में हो, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, कोई भी हो।
घर बैठे कैसे हम पैसे कमा सके एक अच्छा होम बेस्ड बिजनेस करके, राइट। तो मेक मनी ऑनलाइन, के ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, इसकी डिमांड हमेशा रहेगी। वेलनेस, जब तक इंसान है तब तक हेल्थ है, और जब तक हेल्थ है तब तक वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जिस इंडस्ट्री में है वो फेलियर प्रूफ इंडस्ट्री है, रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री है। तो अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस में आ रहे हैं तो आपको इस चीज का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि कब तक ये इंडस्ट्री रहेगा, कहीं ये सैचुरेट ना हो जाए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंजप्शन वाले प्रोडक्ट्स हैं, ये हमेशा कंज्यूम होते रहेंगे एंड लोग अपने वेलनेस, अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट करते रहेंगे। उसके साथ साथ पैसे भी लोग खर्चते हैं, एक्सपेंस करते ही, खर्चे तो होते ही हैं, तो इनकम भी चाहिए। तो ना ये इंडस्ट्री कहीं जा रही है, ना ये कंपनी कहीं जा रहा है। अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। चलिए, अब जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज सीसी। अब देखिए मैंने क्या बताया, फॉरएवर 160 प्लस मतलब 170 अराउंड कंपनी कंट्रीज में है, और जिस कंट्री में गया है कभी वहां से लौटा नहीं है, राइट। अब जाहिर सी बात है कि इतने सारे कंट्रीज हैं, तो कैसे एक कंपनी एक सिस्टम बनाए जिससे वो ट्रैक कर पाए बिजनेस को, राइट। तो कंपनी ने बनाया सीसी, मतलब होता है केस क्रेडिट्स। ये एक पॉइंट सिस्टम है। इसको हम अगर सिंपल अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में बोले, इट इज कॉमन करेंसी, कि हर कंट्री में 1 सीसी मतलब 1 सीसी का 1000 पॉइंट्स का बिजनेस, राइट। बट 1 सीसी का वैल्यू हर कंट्री में चेंज हो जाता है। वैल्यू मतलब इंडिया में अगर 1 सीसी 30,000 का है, ठीक है, वही डॉलर्स में यूएस में कुछ और हो सकता है, पाउंड्स में कुछ और हो सकता है, बट 1 सीसी इंडिया में अगर कोई बोलता है 1 सीसी का बिजनेस, इट इज इक्वल टू यूएसए में अगर कोई बोलता है 1 सीसी का बिजनेस। तो दोनों को समझ में आएगा कि हाँ, 1 सीसी 1000 पॉइंट्स का बिजनेस हो गया, राइट। तो अगर जो क्राइटेरियाज है कि 2 सीसी में आप किसी को स्पॉन्सरिंग राइट्स आपको मिलता है ग्लोबली, तो वो कोई भी कंट्री समझ सकता है कि हाँ 2 सीसी हो गया, चाहे उसका वैल्यू अलग अलग लगे। आई होप आप समझ पा रहे हैं। एक कॉमन सिस्टम बनाया गया ग्लोबली बिजनेस को ट्रैक करने के लिए। ठीक है। व्हाट डू यू नीड टू सेल इन फॉरएवर प्रोडक्ट्स। ऑलरेडी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट एंड सर्विस दोनों बेचते हैं। इस तरीके से प्रोडक्ट्स उनको जो प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, एंड सर्विस उनको जो बिजनेस करना चाहते हैं, ये दोनों हम सेल कर रहे हैं। फॉरएवर के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, दो टाइप के कस्टमर्स होते हैं। एक होता है वो जो प्रोडक्ट यूजर होता है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर खुद एक कस्टमर है, क्योंकि जो बिजनेस वो कर रहा है, जाहिर सी बात है अगर प्रोडक्ट्स अच्छे हैं तो कुछ प्रोडक्ट वो खुद भी यूज करेगा, राइट। तो यहाँ पे दोनों कंपनी के कस्टमर्स हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। हमने यहाँ समझा कि फॉरएवर लिविंग बिजनेस क्या है, धीरे धीरे चीजें अनफोल्ड होंगी। तो अब थोड़ा कंपनी प्रोफाइल जो मैंने ऊपर बोला था उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सीधी सीधी बात है, कंपनी स्टार्ट हुआ था 1978 में यूएसए में, जो कि अराउंड 45 इयर्स से ज्यादा हो गया ग्लोबली, और इंडिया में शुरू हुआ था ईयर 2000 में। 170 प्लस से ज्यादा कंट्रीज में ये बिजनेस है। कैश रिच कंपनी है, डेट फ्री है, ओवर 1.5 बिलियन डॉलर्स इन एसेट्स, अपने खुद के एसेट्स हैं। ठीक है, कोई भी डेट नहीं कंपनी के ऊपर, जो कि बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। इस चीज को ध्यान में रखने के लिए कि कंपनी कभी कहीं भागेगी नहीं, कंपनी बंद नहीं होगी, राइट। वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, ओवर 7,500 एकर्स ओन प्लांटेशन है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड मतलब कंपनी सब कुछ इन हाउस रखी है, किसी पे भी आउटसोर्सिंग या मैन्युफैक्चरिंग का, पैकेजिंग का किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। कंपनी प्रोडक्ट बनाने से लेकर प्रोडक्ट डिलीवर करने तक सब कुछ कंपनी के कंट्रोल में है, जो कि एक बहुत अच्छा पॉइंट है। किस चीज के लिए? कॉस्ट कंट्रोल के लिए भी एंड क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए भी। आज आईफोन इतना अच्छा परफॉर्मेंस कैसे देता है? क्योंकि सब कुछ इन हाउस है मेजरली, राइट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों। आप कोई बोल सकता है उसका कैमरा ये है, डिस्प्ले वो है, वो अलग बात है, बट जो मेजर काम करने वाला चीज है, जो प्रोसेसर वोसेसर सब कुछ होता है, और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो तालमेल है वो बेस्ट है। इसीलिए क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। यहाँ पे भी सेम है। हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स विद ऑल सर्टिफिकेशंस, आप जितने भी सर्टिफिकेशन सोच सकते हैं, कोशर रेटिंग, हलाल रेटिंग, एलो साइंस काउंसिल के सारे हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, अराउंड 300 प्लस टेस्ट होते हैं क्वालिटी को देखने के लिए कि कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, राइट। तो इस तरीके का कंपनी है जहां पे मोस्ट रिवॉर्डिंग पे आउट अप टू 48%, 48% तक का आपको पे आउट मिलता है यहाँ पे, कमीशन या कह लो प्रॉफिट मिलता है। हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर है मिस्टर हरीश सिंगला। 19 अभी एट प्रेजेंट तो यही है। 19 प्लस ऑफिसेस हैं पैन इंडिया में, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। एनुअली का जो मेरे लास्ट वाइफ फॉरएवर का जो बुक आता है जिसमें ये रिपोर्ट्स होते हैं, 18-19 2018-19 के आसपास का है तब का। एनुअली तब भी 500 करोड़ प्लस का बिजनेस हो रहा था, और अब तो और ज्यादा हो गया। कुछ यूनिक फीचर्स हमारे मार्केटिंग प्लान का अगर मैं डिस्कस करूं,
देखिए मार्केटिंग प्लान तो हर कंपनी का होता है, बट कुछ यूनिक फीचर्स जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग प्लान का है वो है कि ये ग्लोबल बिजनेस है जो 160 प्लस कंट्रीज में है। दैट मीन्स इंडिया के अंदर बैठ के मैं कोलकाता में अपने घर पे एक रूम में बैठ के 160 प्लस कंट्रीज में ऑनलाइन इस तरीके से आप तक पहुंच सकता हूं, उन लोगों तक पहुंच सकता हूं, बिजनेस अपना बढ़ा सकता हूं। कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, दैट मीन्स रजिस्ट्रेशन फ्री है। उसके बाद देखिए क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन फ्री है, बट उसके बाद बिजनेस कैसे करना है। बिजनेस दो तरीके से हो सकता है, या तो आपके पैसे लगेंगे या तो आपका एफर्ट लगेगा। मिनिमम 5,000 के इन्वेस्टमेंट से बिजनेस शुरू होता है। अगर किसी के पास 5,000 रुपए नहीं होते हैं तो वो दो नॉलेज लेके दो तीन कस्टमर्स ऐसा देख लेता है जिनको वो अपने 4-5 प्रोडक्ट दे सके, तो उसका 5,000 का बिलिंग हो जाता है। दैट मीन्स कोई ज्वाइनिंग फी नहीं है कि हाँ फॉरएवर में रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई फी है। नो ज्वाइनिंग फीस, नो रिन्यूअल फीस, कोई रिन्यूअल फीस नहीं है कि आपको फॉरएवर में एनुअल रिन्यूअल फीस देना पड़ेगा, कुछ नहीं है ऐसा। 2 या 4 महीना, मोस्टली 2 महीने का कंसेक्यूटिव प्रमोशन प्लान होता है कि आप एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाना चाहते हैं। तो 2 से 4 महीने का क्राइटेरिया होता है जहां पे आप लेवल अप कर सकते हैं। दैट मीन्स एज पर मार्केटिंग प्लान, सेम एफर्ट पे आज आप जितना मेहनत कर रहे हैं, लेवल ए में अगर आपको 20,000 मिल रहा है तो लेवल बी पे आपको 25 या 30 मिलेगा। ठीक है, तो लेवल इंप्रूव होने पे जितना एफर्ट आज कर रहे हैं सेम एफर्ट पे इनकम ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो वो आपको 2 से 4 महीने का जो टाइम पीरियड के बीच में मिलता है, एक प्रॉपर प्लानिंग मिलता है, आगे की बात है। आपको सारे ट्रेनिंग्स फ्री मिलते हैं, चाहे आपके अपलाइन दे रहे हो या कंपनी दे रहा हो। कोई रिवर्सल नहीं होता लेवल में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जहां पे मैं देखता हूँ कि अगर वो कुछ मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं तो उनका लेवल नीचे आ जाता है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक लेवल के बाद, मान लो अपने मैनेजर लेवल के बाद, आपको यहाँ पे रॉयल्टी इनकम भी मिलना शुरू हो जाता है। बिजनेस कैन बी इनहेरिटेड बाय ए फैमिली मेंबर, जो मैं फ्यूचर सिक्योरिटी की बात कर रहा था कि कल को मुझे कुछ भी हो, ठीक है, मेरे पास LIC है, मेरे पास टर्म इंश्योरेंस है, सब कुछ ठीक है। उसके साथ साथ एक रिकरेंट इनकम का एक सोर्स है, जो कि आज मैं अगर 5 साल इन्वेस्ट करके इस बिजनेस को बिल्ड कर लेता हूँ, आने वाले समय में मुझे कुछ भी हो, ये बिजनेस वहीं का वहीं इनहेरिट मतलब ट्रांसफर हो जाएगा मेरे फैमिली मेंबर को। तो एक फाइनेंशियल एंड फैमिली सिक्योरिटी यहाँ मिल जाता है। हाईएस्ट पे आउट अप टू 48%। एंड बोनसेस जो हमें मिलता है एज पर मार्केटिंग प्लान, एज पर हमारा डॉक्यूमेंट्स एंड लिटरेचर, जो हमें बोनसेस मिलता है वो हमारे होलसेल प्राइस, मतलब जो प्राइस एक फॉरएवर बिजनेस ओनर को पड़ता है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट खरीदने पे, और जो हमें इनकम कंपनी से आती है, वो 143% ऑफ द होलसेल प्राइस है। ठीक है, ये बहुत ही मतलब ऐसा फीचर है जो किसी और कंपनी में देखने को नहीं मिलता, जो कि फॉरएवर में यहाँ पे जो फोकस होता है कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को सबसे ज्यादा इनकम कैसे दी जाए अलग अलग तरीके से। तो ये कुछ यूनिक फीचर्स हैं जो फॉरएवर के अंदर हैं, जो मुझे नहीं लगता बाकी किसी और मार्केटिंग प्लान में है, क्योंकि आज इतने समय से मैं इस बिजनेस में हूँ, इस इंडस्ट्री में हूँ, मैंने बहुत सारे मार्केटिंग प्लान्स देखे हैं, बट फॉरएवर जैसा अभी तक कोई नहीं देखा। उसके बाद यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मैंने बताया अभी आपको कि सारे जो बड़े बड़े सर्टिफिकेशन से, IASC सर्टिफिकेशन, कोशर सर्टिफाइड, क्रुएल्टी फ्री, हलाल सर्टिफाइड, ये सारे सर्टिफिकेशंस हैं। हमारे इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स हैं, हमारे हार्ट केयर के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, बी प्रोडक्ट्स हैं, हनी बी जो हमारे हाईएस्ट क्वालिटी बी प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट है, वेट लॉस करना, वेट गेन करना, सब टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। जॉइंट केयर, किसी को घुटनों की दिक्कत है, एज होते हो आजकल तो यंग लोगों को भी होने लग गई है, नेवी में जो है उनको होता है ये प्रॉब्लम। न्यूट्रिशन, डेली न्यूट्रिशन कैसे हम मेंटेन करें, उसके प्रोडक्ट्स हैं। डेली स्किन केयर, स्किन केयर के लिए सारे सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर, स्क्रब, प्रोपोलिस, नरिशमेंट क्रीम, सब कुछ है। टारगेटेड स्किन केयर, कि आपको और भी अच्छे क्वालिटी के प्रॉपर किट चाहिए, कि आपको यहाँ पे मान लीजिए यहाँ जैसे टोनर है, अंडर आई क्रीम है, ठीक है, कि आप एक्स्ट्रा केयर करना चाहते हैं। सेंसिटिव स्किन के लिए, कॉम्बिनेशन स्किल्स के लिए यहाँ पे अलग से प्रोडक्ट्स हैं। मेच्योर स्किन के लिए, जिनके एज हो गया, जिनको अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स चाहिए, राइट, जिनके स्किन में ज़्यादा उनको नरिशमेंट चाहिए, तो उनके लिए अलग क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं। ऐसे बहुत सारे, ये सारे कैटेगरीज हैं, और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, बट ये मेजर कैटेगरीज हैं जिसके अंदर प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। तो एक इंसान जो लाइफ जी रहा है, जो जिंदा है, जाहिर सी बात है इनमें से वो प्रोडक्ट यूज करेगा। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स, अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, इससे भी महंगे प्रोडक्ट्स वो ऑलरेडी यूज कर रहा है, बट अच्छे प्राइस में, रीजनेबल प्राइस में एक अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट जो इन्वेस्ट करता है अपने हेल्थ के ऊपर, अपने ऊपर, वो डेफिनेटली यूज करता है। बहुत बहुत लोग हैं, क्योंकि लोगों की इनकम बड़ी है तो लोग अपने ऊपर स्पेंड भी करते हैं। तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं हमारे कंपनी के अंदर। आई होप आपको समझ आए होंगे, राइट। तो कंपनी प्रोफाइल हमने समझा, अभी नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप। लेट मी फोल्ड दिस, ओके। सो हु कैन डू दिस बिजनेस ऑनलाइन, कौन ये बिजनेस ऑनलाइन कर सकता है, ठीक है।
मार्केटिंग प्लान के बारे में भी बताऊंगा, बट ये सारी चीजें जो कोई नहीं बता रहा आपको, एक ही वीडियो के अंदर सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको पता चल जाए। हु कैन डू दिस बिजनेस, एब्सोल्यूट क्लैरिटी, ये मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। अगर मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ये सारी चीजें शेयर कर रहा हूँ, दैट मीन्स ये मैं बिलीव करता हूँ। अगर कोई मेरे साथ भी काम करना चाहता है तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, राइट। एटलीस्ट यू शुड बी 18+ एज, 18 साल प्लस होने चाहिए आप, या 18 साल होने चाहिए आपके पास, आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, अगर ये नहीं है, बहुत सारे लोग कम एज में स्टार्ट करते हैं, 15-16 साल में स्टार्ट करते हैं अपने पेरेंट्स का आईडी लगा के, वो गलत है। ठीक है, यहाँ पे 18+ होने चाहिए, क्योंकि तब जाके आपको थोड़ी सी सेंस आती है कि हाँ कुछ डिसीजंस ले पाए। ठीक है, वांट, क्योंकि क्या होता है, कम एज के बच्चे जो होते हैं, जो स्टार्ट करना चाहते हैं, जो 18 से कम होते हैं, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस में डिसीजन लेते हैं कि बहुत सारे पैसे आ जाएंगे कम एज में, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। जिससे मैं बात करता हूँ, मैं हमेशा एज पूछता हूँ, अगर वो 18 से कम है तो मैं किसी भी कंडीशन में उनके साथ काम नहीं करता, क्योंकि ये फॉरएवर की पॉलिसी के अगेंस्ट है। ठीक है, वांट टू स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस, ऐसा इंसान जो बिजनेस खुद स्टार्ट करना चाहता है, जो ऑनलाइन देख रहा था कुछ स्टार्ट करने का, हु कैन अफोर्ड टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 5,000 रुपीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एज पर फॉरएवर पॉलिसी, मिनिमम 5,000 रुपए के प्रोडक्ट्स आप ले पाएं तो आप ये स्टार्ट कर पाएंगे। बहुत लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो ये बोलते हैं कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, अभी आप लगा दो, बाद में मैं आपको कमा के दे दूंगा। ऐसे नहीं होता। ठीक है, अगर आपके पास 5,000 रुपये भी नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो आप रहने दो, थोड़ा समय लगाओ, कुछ और काम करो, जॉब करो, पैसे इकट्ठे करो। आप स्टार्ट करना चाहते हो तो एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए आपके पास, मिनिमम एक स्मार्टफोन, लैपटॉप हो तो बेस्ट है, बट स्मार्टफोन है तो भी काम हो जाएगा। और स्टेबल इंटरनेट होना चाहिए, एटलीस्ट मैं सजेस्ट करता हूँ घर के अंदर वाईफाई होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस में हो, सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, तो फोन के इंटरनेट से काम नहीं हो पाता है। आप एटलीस्ट थोड़े बहुत इंग्लिश आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि जब आप ऑनलाइन बिजनेस में हो, हर कहीं आपको हिंदी नहीं मिलेगा। आप कम्युनिकेशन हिंदी में कर सकते हो, भले ही आप इंग्लिश ठीक से बोल ना पाओ, फ्लुएंटली बोल ना पाओ, उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, बट एटलीस्ट आप बेसिक इंग्लिश तो आपको समझ आना चाहिए। एंड आप कोचेबल होने चाहिए, चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी फील्ड से आप आ रहे हो, आप कोचेबल होने चाहिए कि यहाँ पे जो आपको सिखाया जा रहा है, क्योंकि ये टोटली ऑफ ट्रैक करियर है, राइट। यहाँ पे जो आपको सिखाया जा रहा है वो आपको सीखना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट, राइट। कि अगर आप कोचेबल नहीं है, आप एरोगेंट हैं, आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है, आपने पहले मार्केटिंग किया हुआ है, पहले कोई बिजनेस किया हुआ है, राइट, आप ऑलरेडी किसी बिजनेस में हो, आप एमबीए के स्टूडेंट हो, बीबीए के स्टूडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कोचेबल होने चाहिए, जो चीज़ें आपको हम सिखाएंगे हमारे ट्रेनिंग सिस्टम में है, उसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर ये क्राइटेरिया आप फुलफिल कर पा रहे हो, ये देख के अगर आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो, तो आप कर सकते हो, वरना आप इस बिजनेस में टाइम वेस्ट मत करो। चौथा पॉइंट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट दिस बिजनेस, बातों ही बातों में मैंने काफी बार बता दिया, बट स्टिल इंडिया के अंदर काम शुरू करना है तो मिनिमम 5,000 के इन्वेस्टमेंट से बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। ग्लोबली आपको डे वन से करना है, जैसे 160+ कंट्रीज में है, तो 2cc से आपको स्टार्ट करना है। जैसे मैंने बताया, 2cc मतलब 2,000 पॉइंट्स। जब आप फॉरएवर के मोबाइल एप्लीकेशन या वेबसाइट पे जाते हो, मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हो, तो वहां पे 30,000 रुपए के अप्रोक्स पैसे लगते हैं, 30,000 मिनिमम। जब आप कॉम्बो ऑफर लेते हो तो 30,000 होता है, कभी 28, 29, 30, 32 तक जाता है, अप्रोक्सीमेट 30,000। बट अगर आप अपने चॉइस के प्रोडक्ट्स लेते हो तो 36, 37,000 तक भी जाता है। ओके, तो मिनिमम इतना इन्वेस्टमेंट से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, कहीं ये वीडियो देखने के बाद फिर आप मुझसे सेम चीज ना पूछो, राइट। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है? जब पूरा सेशन देख लोगे उसके बाद कोई क्वेश्चन होगा तो आप चैट ऑप्शन में जरूर बताना। एक और क्वेश्चन लोगों के मन में रहता है कि क्या 2cc मैंडेटरी है? बहुत लोग बोल रहे हैं सर बिना 2cc के कोई इनकम नहीं आएगा, 5,000 का पॉलिसी हट गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। 2cc जो है ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, बट ये डिपेंड होता है कि आपके गोल्स क्या हैं। अगर आपने कभी कोई बिजनेस नहीं किया और आप अभी जस्ट इसको देखे ही हो, समझ ही रहे हो, और आपका भी ऐसा नहीं है कि एकदम से आप ग्लोबल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या फिर सारे बेनिफिट्स लेना चाहते हो, आप बस टेस्ट करना चाहते हो खुद को, तो आप इंडिया के अंदर मिनिमम 5,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप पैसे कमाना शुरू कर सकते हो। 1-2 महीना देख लो इसको, अगर आपको लगता है कि हाँ ये काम आप कर सकते हो, क्योंकि 5,000 रुपए में कोई बर्बाद नहीं होता, राइट। इसके भी आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं जो कि आगे चल के कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो 5,000 रुपए कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। आप अगर टेस्ट करना चाहते हो, जरूरी नहीं है कि 2cc के बाद ही इनकम आएगी, इनकम 5,000 के इन्वेस्टमेंट के बाद से भी शुरू हो जाती है, राइट। और जहाँ पे आपको प्रोडक्ट पे डिस्काउंट 30% का मिलता है, इस पे 2cc के लेवल के बाद, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के बाद, यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन है कि 30% तक की बेनिफिट मिल जाएगी, राइट।
तो वो उस पर मैंने वीडियो बनाया और रखा है अपने चैनल पे, बट आपको मैं पर्सनली भी गाइड कर दूंगा आगे चल के। तो पॉइंट 5 तक हमने अभी तक कवर किया है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल रहा है फॉरएवर बिजनेस प्लान के बारे में। आगे हम लेवल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बट जो चीज़ें मैंने अभी आपके साथ शेयर की है, मैंने नहीं देखा किसी के मार्केटिंग प्लान में इतनी डिटेल में कोई चीज़ बता रहा हो। ठीक है। अब ये फॉरएवर बिजनेस आगे ऑनलाइन बिल्ड कैसे होगा? ठीक है। देखिए, सबसे पहला चीज़ मैं ये क्लियर कर दूं कि ये बिजनेस करना है तो ऑनलाइन ही करो। ऑफलाइन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना आज के डेट पे और पॉसिबल नहीं है। घर घर नहीं घूम सकते आप किसी के लाइफ में पहले इंसान नहीं होने वाले जो उसको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस समझाओगे। कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आके बता के जा चुका है। ठीक है। तो ये बिजनेस करना है तो ऑनलाइन करना है, बिना झूठ बोले, बिना मोटिवेशन के, बिना चेक दिखाए, प्रॉपर स्किल्स को यूज करते हुए। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको मार्केटिंग सीखना पड़ेगा, मार्केटिंग करना है, ताकि हमारे पास क्वालिटी लीड्स आए। वो लोग आए, लीड्स का मतलब वो इंसान जो आपके बिजनेस में कुछ लेवल ऑफ इंटरेस्ट शो कर रहा है। ठीक है। आपके क्वालिटी लीड्स आपको मिले, वो लोग जो बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं और लोग आप पे ट्रस्ट कर सकें। जहां पे ट्रस्ट नहीं है वहां पे कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। जहां पे लोग आपको नहीं जानते हैं, आपकी बातें नहीं सुन पा रहे हैं, तो वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, वो कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होगा। बहुत लोगों को मैं सुनता हूँ कि सर, नंबर्स तो बहुत है हमारे पास, लीड्स तो हम खरीद ले रहे हैं, उनको कॉल कर रहे हैं, बट कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि आपके आपको सामने वाला नहीं जानता, आप उनको नहीं जानते, कोई ट्रस्ट नहीं है। क्लियर। सेकेंड स्टेप है कि बिजनेस एक्सपोजर सिस्टम होना चाहिए। अगर किसी को बिजनेस समझाना है तो एक एक वेबिनार, एक ऑटोमेटेड लाइव वेबिनार होना चाहिए जो 24/7 आपके बिहाफ पे बिजनेस समझा रहा हो। आपको बैठ के सेम चीज सबको समझाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं इस कारण से भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नेगेटिव हो जाते हैं या फिर नहीं कर पाते काम, कि यार इतना समझाएगा कौन, राइट। तो ये सिस्टम पहले होना चाहिए। ऑनलाइन काम करना है तो मार्केटिंग स्किल्स होने चाहिए, मार्केटिंग आना चाहिए, बिजनेस एक्सपोजर सिस्टम होना चाहिए। तीसरा, एक अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम होना चाहिए कि चलो, बिजनेस के बारे में तो बता दिया, अब लोगों से बात करनी है, या तो आप कॉल पे बात कर लो, बट ज्यादा लोग होंगे, किसी से कोई एक आपको अच्छा बैकग्राउंड से मिल गया, तो एक सिस्टम होना चाहिए कि कोई आपके साथ मीटिंग बुक करे और सबको अपना अपना टाइम अलॉट हो जाए, सबके पास अपने अपने मीटिंग का लिंक पहुंच जाए, और आप अपने दिन का जो स्केड्यूल है वो प्रॉपरली पहले से ही सेट करके बैठे, कि आपको पता होना चाहिए सारा दिन आप क्या करोगे। क्योंकि नेटवर्क मार्केटर्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको नहीं समझ में आता कि सारा दिन करना क्या है, राइट। तो एक प्रॉपर अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम होना चाहिए, और उसके बाद आपके पास एक ऑफर होना चाहिए। इमेजिन करो कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर लाखों लोग हैं, तो कोई आपको क्यों ज्वाइन करेगा, राइट। कोई आपके साथ क्यों काम करेगा? तो एक इंसान जो आपको यस या नो बोल रहा है, वो आपको यस या नो नहीं बोल रहा है, वो आपके ऑफर को यस या नो बोल रहा है। अग्री करते हैं? राइट। तो आपके पास एक ऐसा ऑफर होना चाहिए जो प्रोस्पेक्ट मना ही ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अगर आप मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू स्टार्ट बिजनेस विद मी बाय इन्वेस्टिंग 5,000 रुपीज, एंड ये जेन्युइन ऑफर है जो मैं लोगों को देता हूँ जो मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, राइट। मैं क्या बोलता हूँ कि 5,000 में क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी। सबसे पहला चीज, आपको मिलेगा 5,000 के प्रोडक्ट्स, जो कि आगे चल के उसको कैसे सेल करना है, कैसे उन प्रोडक्ट यूजर्स को देना है जो खुद आपको अप्रोच करके प्रोडक्ट ले, राइट। कैसे उनको देखिए आप वापस ये 5,000 की प्रोडक्ट्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको किसी को कॉल नहीं करना, किसी को कन्विंस नहीं करना। आपको अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, किसी को नहीं बोलना है इस बिजनेस के बारे में, क्योंकि वहां बिजनेस नहीं बनेगा, आपके रिश्ते जरूर खराब हो जाएंगे। आपको एक रेडी टू यूज ऑटोमेटेड सिस्टम मिलेगा बिजनेस बिल्ड करने के लिए। दैट मीन्स आपको बैठ के किसी को बिजनेस समझाने की जरूरत नहीं है, किसी को बैठ के ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। आपको वर्ल्ड क्लास फ्री ट्रेनिंग सिस्टम मिलेगा, जो कि आपके बिजनेस को एंड आपके पर्सनालिटी को डेवलप करने में आपको हेल्प करेगा। आई विल हेल्प यू बिकम ए कंटेंट क्रिएटर और यूट्यूबर। मैं आपको मार्केटिंग में हेल्प करूंगा, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में कैसे काम करोगे उसमें हेल्प करूंगा, और उसके साथ साथ आपको यूट्यूबर बनाने में हेल्प करूंगा कि एक कंटेंट क्रिएटर कैसे बनो जहां पे लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, आप अच्छे क्वालिटी के लीड जनरेट कर पाओ, और आप मल्टीपल इनकम स्ट्रीम, दैट मीन्स यू मेक मनी फ्रॉम 2 more इनकम स्ट्रीम्स अलॉन्ग विद फॉरएवर। फॉरएवर के साथ साथ और 2 इनकम स्ट्रीम्स के साथ इनकम बिल्ड कर सको। आपको अपने करंट प्रोफेशन छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको एक कम्युनिटी मिलेगा जहाँ पे लाइक माइंडेड लोग हैं, जहाँ पे यूट्यूबर्स हैं, राइट। अगर एक ऐसे माहौल में रहोगे जो सेम काम कर रहे हैं जो आप कर रहे हो, जैसे आप लाइब्रेरी में जाते हो, आप अच्छी पढ़ाई कर पाते हो, आप जिम में जाते हो, आप अच्छी वर्कआउट कर पाते हो, राइट। सिमिलरली आप एक ऐसे माहौल में रहोगे जहाँ पे आपके जैसे लोग हैं जिनको रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो आपको भी मन करेगा कि आप भी काम करो, राइट। ग्रुप डिस्कशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस होते हैं एवरी डे, दिन में 2 बार। आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपने हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हो। आपको एक अलग से कम्युनिटी मिलता है जहाँ पे अगेन आप 24/7 अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हो।
ठीक है, और एक कम्युनिटी मैनेजर अलग से असाइंड है जो कि आपके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको देगा। अदर यूट्यूबर्स जिनके साथ किसी के 100,000 फॉलोवर्स है, किसी के 80,000, किसी के 50,000, उनके साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हो फास्टर ग्रोथ के लिए, जो कि आपको कहीं और नहीं मिलेगा। उनको कुछ अलग से आपको पे करने की भी जरूरत नहीं, कहीं ट्रैवल करने की जरूरत नहीं, 100% ऑनलाइन कर सकते हो, अपने स्मार्टफोन से कर सकते हो, जहां आप हो। फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास, आप अपने हिसाब से बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। आप अपने मेंटर मान लीजिए, आप अगर मेरे साथ ज्वाइन करते हैं तो मेरा तो एक्सेस रहेगा, उसके साथ साथ हमारे जो फाउंडर है, हमारे टीएलएफ ट्रेडर्स जो कम्युनिटी है, उसके फाउंडर है मिस्टर तरुण अग्रवाल, तो उनका भी एक्सेस आपके पास रहेगा, और इसके साथ और भी काफ़ी चीज़ें, बोनसेस एंड फ्री चीज़ें मिलती हैं। मान लो किसी को आपने एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 5,000 से स्टार्ट करने के लिए ऐसा ऑफर दिया, आप ये सुन रहे हो तो क्या आप मना कर पाओगे कि नहीं, इस तरीके से मिले तो मैं नहीं करूँगा? कोई नहीं मना करेगा। आप भी सोच रहे होंगे कि चलिए विक्रम सर के साथ ही काम करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है काम करने के लिए, डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके फ्री रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और मुझे फिर व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है? तो इस तरीके से 5,000 की बिलिंग से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ऐसा एक ऑफर कैसे बनाएं, ये सोचना है। अगर आप मेरा हेल्प चाहते हो तो उसमें मैं आपको हेल्प भी कर सकता हूँ। डिस्क्रिप्शन में है लिंक, मेरे से कैसे कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है? तो यहाँ पे बिजनेस कैसे ऑनलाइन करना है, अभी मैंने आपके साथ ये शेयर किया, ठीक है? अब आगे चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। 7th पॉइंट, हु आर द कस्टमर्स। फॉरएवर लिविंग बिजनेस के अंदर कस्टमर्स कौन है, जो मैंने पहले अभी थोड़ी देर पहले बता दिया कि प्रोडक्ट यूजर्स, जिनको आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, और आपके अपने डाउनलाइंस, आप खुद, आप हर डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर है फॉरएवर का, राइट? क्योंकि वो प्रोडक्ट सेल करने के साथ साथ कुछ कुछ प्रोडक्ट खुद भी कंज्यूम कर रहा है जो उसको अच्छा लगता है। तो ये दो टाइप के कस्टमर्स आपके पास हैं। अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आपके डाउनलाइंस भी आपके कस्टमर्स हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ट्रेनिंग देनी देनी चाहिए टीम में, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी होता है उसके अंदर वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके बारे में आपको ट्रेनिंग या एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। इसीलिए टीम में ट्रेनिंग्स देना इंपॉर्टेंट है अपने प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि अपनी ही टीम को नहीं पता कितने अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, उसको कैसे यूज करना है, और उन्हीं के घर में कोई प्रॉब्लम है जो कि हमारा प्रोडक्ट उसका सोल्यूशन है। तो अपने टीम में ट्रेनिंग देते रहेंगे तो आपके अपने डाउनलाइंस भी थोड़े थोड़े प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे, क्योंकि उनको पता चलेगा। एंड प्रोडक्ट यूजर्स तो है ही जिनको प्रोडक्ट सेल करना है, राइट? तो ब्यूटी ये है कि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट सेल्स नहीं करना, इंडिविजुअल बेसिस पे एक अच्छा इनकम के लिए, जो कि फॉरएवर में आपको मिलता है, ठीक है? चलिए 7th पॉइंट तक गए। आई होप अभी तक आप यहाँ पे टिके हुए हो, तो आप सीरियस हो अपने बिजनेस के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आज के डेट पे इतना पेशेंस रखना बहुत मुश्किल है लोगों के लिए। 8 पॉइंट, व्हाट स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड दिस बिजनेस। कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो इस बिजनेस को करने के लिए चाहिए? अगेन ये चीजें कोई नहीं बताता, राइट? आप सिर्फ मोटिवेशन के बलबूते, लोगों को कॉल कर करके उनको इनवाइट करने के बलबूते बिजनेस नहीं कर सकते, राइट? आपको रियल बिजनेस स्किल्स सीखने पड़ेंगे इस बिजनेस को करने के लिए। सबसे पहला की मार्केटिंग स्किल्स, कि मार्केटिंग कैसे करना है, कैसे गुड क्वालिटी लीड्स को अट्रैक्ट करना है, ये सीखना पड़ेगा। दूसरा है इंटरनेट स्किल्स, को इंटरनेट को कैसे यूज करना है, चैट जीपीटी को कैसे यूज करना है, कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, ठीक है? कंटेंट क्रिएशन स्किल्स तो मैंने लिखा ही है। कंसल्टेशन स्किल्स, कि आप अगर किसी से बात कर रहे हो तो एक 1-to-1 मीटिंग ऐसा कैसे करें बिना कोई अचीवमेंट दिखाए, बिना कोई चेक शो करे, बिना अपना घर गाड़ी दिखाए, कैसे आप सामने वाले से यस बुलवा सकते हो, कैसे कैसा ऑफर दे कि सामने वाले की नीड को समझते हुए, उनके प्रॉब्लम को समझते हुए हम उनको ऐसा सोल्यूशन दे कि वो रेडी हो जाए। तो कंसल्टेशन कैसे देना है, कि कंसल्टेशन का मतलब ही होता है सामने वाले के प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो एक कंसल्टेंट कैसे बनना है, जैसे मैंने बताया मैं फॉरएवर बिजनेस कंसल्टेंट, तो ये स्किल्स कैसे डेवलप होंगी, एक तो नॉलेज होना चाहिए, दूसरा प्रैक्टिस, ठीक है? उसके बाद टीम मैनेजमेंट स्किल्स, जैसे जैसे आपकी टीम बड़ी होगी, टीम को कैसे मैनेज करना है, टीम को कैसे हेल्प करना है। कम्युनिकेशन स्किल्स, कि जो आपके दिमाग में है वो आप सिंपल शब्दों में कैसे सामने वाले को आर्टिकुलेट कर पाए, समझा पाए, राइट? कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत फास्ट बोल रहे हैं या बहुत ऊंचा बोल रहे हैं। ड्यूरिंग द कंप्लीट सेशन कहीं भी मैंने ऊंचा बोला? मैं एक पर्टिकुलर स्पीड में, सिंपल वर्ड्स में, धीरे धीरे आपको चीजें समझा रहा हूँ, राइट? और टूल्स की स्किल्स, की मतलब कोई भी टूल यूज करना है तो कैसे उसको यूज करना है। एक तो नॉलेज, एक आपको नॉलेज यूट्यूब से मिल सकता है, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से मिल सकता है, और एक कॉमन सेंस भी होता है कि कोई भी टूल है तो उसको सीखना समझना है तो थोड़ा सा खुद इंटरनेट पे सर्च कर लिया, वीडियोस देख लिया, ट्यूटोरियल देख लिया और सीख लिया। अगर वो स्ट्रीट स्मार्टनेस है आपके अंदर, अगर आपको फील होता है कि हाँ इतना तो मैं कर लूंगा, इतना मैं कोई भी एप्लीकेशन के लिए, कोई भी गेमिंग ऐप के लिए कर लेता हूँ, राइट? तो ये सारे स्किल्स इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। अगेन ये सारी चीजें कोई नहीं बताता बिजनेस स्टार्ट करने से पहले।
राइट। अगर आप ऑलरेडी फॉरएवर बिजनेस में है तो भी आपको ये कंसिडर करना चाहिए। अगर आपको स्किल्स सीखने को नहीं मिल रहे हैं तो आपको सीख लेना चाहिए, जहां भी आपको सीखने को मिले ये सारी चीजें मैं भी सिखाता हूँ, राइट। तो यहाँ पे 8 पॉइंट हो गया कि हमें क्या स्किल्स चाहिए इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। जिन्होंने इस चीज को इग्नोर किया है वो आज तक बिजनेस में सफर कर रहे हैं, और बहुत लोगों ने तो बिजनेस छोड़ भी दिया है। गेटिंग माई पॉइंट। 9th पॉइंट, हाउ विल यू गेट प्रोडक्ट बायर्स एंड न्यू जॉइनिंग्स। ये लोग कैसे मिलेंगे आपको। जो स्किल्स के अंदर ही मैंने ये पॉइंट का आंसर दे दिया था, बट स्टिल मैंने इस क्वेश्चन को अलग से रखा है क्योंकि बहुत लोग मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे पूछते हैं कि सर इस टाइप के लोग मिलेंगे कैसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके साथ एक शेयर करूं, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट निकाल के रखा है कि इमेजिन करो कि लोग आपको डायरेक्टली ऐसे मैसेज कर रहे हैं, ठीक है, चाहे प्रोडक्ट के लिए हो या बिजनेस के लिए हो, कि सर मुझे फॉरएवर का एलो बॉडी वॉश चाहिए, ठीक है, सर मुझे मेरा नाम आर्यन है और मैं फॉरएवर ज्वाइन करना चाहता हूँ, राइट। इस तरीके से डायरेक्टली वो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करे तो कैसा लगेगा, राइट। कैसे, अब लोग तो मिल रहे हैं मुझे, ये कोई रहमत है। नंबर मैंने छुपा रखा है क्योंकि यूट्यूब का पॉलिसी नंबर नहीं दिखना चाहिए, बट यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इस तरीके से लोग मैसेज कर रहे हैं मुझे डायरेक्टली, राइट। तो ऐसे लोग मिलेंगे जब आप राइट सिस्टम के साथ काम करेंगे, जब आप चीजों को सीखोगे। और बिजनेस में इंस्टेंट रिजल्ट नहीं आता है, आपको मेहनत करना होता है, समय देना होता है, क्योंकि जब तक आप मार्केटिंग नहीं करोगे, अब अच्छा मैंने सेम यहाँ पे भी लिख रखा था, जब तक आपको इस टाइप के लोग चाहिए तो आपको मार्केटिंग सही से करना होगा। जो चीजें मैंने ऊपर चीजें बताई हैं वो सारी चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस को जमाने में, आपको सीखने में, स्टार्ट करने में समय लगता है, तो पेशेंस रखना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर है मार्केटिंग प्लस बैकएंड सिस्टम। अगर आपके पास, आप मार्केटिंग करना सीख जाते हो, मार्केटिंग कंसिस्टेंट बेसिस पे कर रहे हो, जैसे हमारा बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, तो इस बात को समझने की जरूरत है कि बिना मार्केटिंग के नेटवर्क नहीं बनाया जा सकता इन दो टाइप के लोगों का। एक जो आपसे प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, एक जो आपको बिजनेस में ज्वाइन करना चाहते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हो रहा है? तो टाइप क्लियर कमेंट ऑप्शन में लिखते रहिए, साथ ही साथ लिखते रहिए, राइट। आगे चलते हैं 10th पॉइंट पे। हाउ मच इनकम कैन यू एक्सपेक्ट, आप कितना इनकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन ये क्वेश्चन ये है कि दूसरों का देख के तो मैं बता दूं, कोई कुछ भी नहीं कमा रहा क्योंकि वो काम कर ही नहीं रहा, कोई बहुत अच्छा कमा रहा क्योंकि कंसिस्टेंटली कर रहा है। तो दूसरों को देख के ये चीज नहीं बोला जा सकता, राइट, कि कितना इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कितना सेल्स जनरेट कर रहे हैं, कितना आपका एफर्ट है। आप चल के दिखाओगे ना तो मैं बता पाऊंगा कि आप अपने डेस्टिनेशन, अपने गोल तक कब पहुंचोगे, राइट। आप दौड़ के बताओगे तो मैं बता पाऊंगा कितना समय आपको लगेगा। पर आप खड़े हो एक जगह पे, आप अभी स्टार्ट भी नहीं किए हो, तो कोई भी इंसान आपको नहीं बता सकता कि आपको कितना समय लगेगा। कैरी माई पॉइंट? सबका अपना जर्नी है। जितना आप इसको पेशेंस के साथ बिल्ड करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और कंसिस्टेंट एफर्ट डालते रहेंगे डिसिप्लिन के साथ, तो आपका रिजल्ट्स कंपाउंड होते जाएगा धीरे धीरे। ये कोई जॉब नहीं है कि आप चाहे काम करो ना करो आपको सैलरी मिल जाएगा। एक बिजनेस है, जितना सेल्स जनरेट करोगे, जितना अच्छे से खुद पे काम करोगे, जितना खुद को ग्रो करोगे, उतना आपका बिजनेस ग्रो करेगा, उतनी आपकी इनकम ग्रो होगी। इस बिजनेस का नेचर यही है, राइट। 11th पॉइंट, कि कितना टाइम इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट है इस बिजनेस का। देखिए डिपेंड करता है, अगेन आप ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं। अगर ऑनलाइन कर रहे हैं, सही सिस्टम के साथ कर रहे हैं, जो चीजें मैंने ऊपर डिस्कस करी है उस तरीके से कर रहे हैं, तो 2 घंटा मिनिमम पूरे दिन का आपको इस पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 2 से 3 घंटा, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, क्योंकि ये बिजनेस खुद पे काम करना मांगता है, मार्केटिंग मांगता है, और अपने बैकएंड सिस्टम में जो लोग आ रहे हैं उनसे बात करने का भी टाइम मांगता है। तो 2 से 3 घंटे का इन्वेस्टमेंट लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अगर आप इतना टाइम अफोर्ड कर सकते हो, बहुत लोग मुझे बोलते हैं सर बिजनेस तो करना बट समय नहीं दे सकता, तो ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है, तो मत करो बिजनेस। गेटिंग माय पॉइंट? 12th पॉइंट। चलिए अब आते हैं जिसपे सबका वीडियो होता है, कंपनसेशन प्लान क्या है, लेवल्स क्या है, ठीक है। देखिए डे 1 पे आप पूरा सिलेबस नहीं समझ जाते हो, सारे चैप्टर्स नहीं समझ जाता, आपको एक ओवरव्यू चाहिए कि क्या है, कैसा है कंपनसेशन प्लान, कौन से लेवल का क्या मतलब है, क्या नाम है, इतना आपको एक ओवरव्यू लगे कि हाँ किससे कितना इनकम हो सकता है, कौन से लेवल पे, आपको वो आइडिया मिल जाए। तो वो आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ। मैं एक एक चीज बैठ के यहाँ पे प्लस माइनस नहीं करने वाला, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बिजनेस का एक ओवरव्यू मैंने दिया है जिससे आप एक क्लैरिटी से डिसीजन ले पाए कि हाँ ये काम मुझे करना है। तो कंपनसेशन प्लान को अगर हम देखें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप, तो यहाँ पे ये मैंने खुद अपने हाथ से लिखा, ठीक है। तो ये चार्ट मैंने इसलिए बनाया ताकि आपको समझ में आए कि जो लेवल्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो मेनली तो लोग बोलते हैं कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से स्टार्ट होता है, बट आप ज्वाइन फ्री रजिस्ट्रेशन भी करते हो ना, जहाँ पे आप 2cc नहीं करते हो, तो उसको प्रेफर्ड कस्टमर लेवल बोला जाता है, ठीक है।
तो प्रेफर्ड कस्टमर लेवल जहाँ पे 2cc नहीं हुआ है तो आपको इंस्टेंटली कोई भी प्रोडक्ट खरीदने पे अपने आईडी पे 5% का डिस्काउंट मिलेगा। और इनकम पोटेंशियल जो है 15 से 20 हज़ार रुपए तब भी आप कमा सकते हो। 5 हज़ार रुपए इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट करते हो तो महीने का 15 से 20 हज़ार इजीली कमा सकते हो। ठीक है। ये एक मैंने अलग से वीडियो भी बनाया यूट्यूब पे कि 5 हज़ार के इन्वेस्टमेंट के बाद कितना इनकम आता है, उसमें तो इनकम मैंने ज्यादा बताया है। ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ जो हमारे मार्केटिंग प्लान में दिया हुआ है, बुक्स में दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे जहां पे आपने 2cc कर रखा है तो इंस्टेंटली डिस्काउंट मिलता है 30% का अपने आईडी पे। और कुछ पर्सनल बोनस भी मिलता है अगर आप 4cc एक्टिव होते हो, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 4cc मतलब 1+3, कैसे आप रिटेल कर सकते हो, प्रोडक्ट यूज करके भी 1cc कर सकते हो, और कैसे आप नया बिजनेस ला सकते हो 3cc का। अगर 1+3 आप वैसे करते हो, 4cc एक्टिव रहते हो, तो आपको यहाँ पे 5% का पर्सनल बोनस भी मिलता है। और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट 25 से 30 हज़ार रुपए पर मंथ आप कमा सकते हो। सुपरवाइजर लेवल अगेन 25cc करते हो आप और आपकी टीम के साथ। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल तक ये दोनों कि मान लो 5 हज़ार के इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हो तो खुद करना अपने आईडी पे। असिस्टेंट सुपरवाइजर 2cc करना है तो खुद करना अपने आईडी पे। बट सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर उसके बाद के लेवल जो है ये सब टीम के साथ करना है। ठीक है। तो 25cc आप कर लेते हो, जो कि कोई बड़ा बात नहीं ये सब करना। ठीक है। अगर आप फोकस के साथ होल हार्टेडली बिजनेस करते हो तो कर सकते हो। इसकी प्लानिंग आपके अपलाइन देंगे आपको, आप उनसे डिस्कस कर सकते हो। तो 30% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है, 8% तक का पर्सनल बोनस मिलता है, और 35 से 40 हज़ार तक की इनकम आप कर सकते हो। असिस्टेंट मैनेजर मतलब 75cc आपने कर लिया किसी भी 2 महीने में, तो 30% का डिस्काउंट मिलता है, प्लस 13% का पर्सनल बोनस मिलता है। एंड 55 से 70 हज़ार तक आप आराम से अर्न कर सकते हो। मैनेजर लेवल अगर आप हिट करते हो, जो कि बहुत ही रिस्पेक्टेबल लेवल्स हैं, सुपरवाइजर के बाद सारे अच्छे लेवल्स हैं, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर सब अच्छे लेवल्स हैं। तो 120cc अगर आप करते हो तो 30% का डिस्काउंट प्लस 18% पर्सनल बोनस मिलता है आपके और आपके टीम के एफर्ट का, और आप 1 लाख प्लस इनकम इजीली कर सकते हो। तो अगर मैं पूरे फॉरएवर बिजनेस का मार्केटिंग प्लान को एक लाइन में बोलूं, तो फॉरएवर बिजनेस इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4cc एक्टिव। आपको 4cc एक्टिव करना आना चाहिए, और अपनी टीम में 4cc एक्टिव करना सिखा दो बिना आपके डिपेंडेंसी के। सिस्टम भी बनाना है तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि मैं खुद 4cc एक्टिव बिजनेस हर मंथ कैसे करूं, क्योंकि इतना ही करना है, इसी का डुप्लीकेशन करना है। ठीक है। इमेजिन करो, कहीं लिख के देखो कि आप 4cc कर रहे हो, आपके डाउनलाइन में 5-7 लोग 4cc कर रहे हैं, वो भी अपने डाउनलाइन में 4cc सिखा रहे हो, कुछ नहीं सिखा रहे, ज्यादा सीसीस करने की जरूरत नहीं है। इसी मल्टीप्लिकेशन से कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है। और आपने सिस्टम के साथ काम करना सिखाया तो वो आप पे डिपेंडेंट नहीं है कि हर चीज के लिए आपको कॉल आ रहा है, तो आपका पर्सनल फ्रीडम खत्म हो जाएगा। राइट। तो बैकबोन अगर कंसिस्टेंट इनकम, जो मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ कि मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूँ, कंसिस्टेंट इनकम के लिए। मैं लेवल्स के पीछे नहीं भाग रहा, सब कुछ इंपॉर्टेंट है बट मैं भाग नहीं रहा। राइट। क्योंकि मुझे चाहिए कि इस बिजनेस से कंसिस्टेंट इनकम आती रहे। राइट। जब, क्योंकि मैं इस बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए देख रहा हूँ, 1-2 साल के लिए नहीं देख रहा हूँ। स्पीड होना इंपॉर्टेंट है, वो जज्बा होना इंपॉर्टेंट है मेरे अपने गोल से। आपका अपना गोल होना चाहिए कि कंसिस्टेंट इनकम के साथ आप लेवल्स भी अचीव करो। दैट मीन्स आपको हमेशा 4cc एक्टिव अपने करने पे ध्यान देना है। आफ्टर मैनेजर लेवल, मैनेजर लेवल के बाद के जो लेवल्स है वो सिर्फ मैनेजर्स का मल्टीप्लिकेशन है, कि 2 मैनेजर हो गए तो आप सीनियर मैनेजर, आपके डायरेक्ट में 5 मैनेजर्स हो गए तो सोरिंग, ऐसे करते करते 100 मैनेजर्स हो गए तो डायमंड सेंचुरियन। ठीक है। तो मैनेजर लेवल के बाद ये सारे मैनेजर्स के डुप्लीकेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है कि आपको रॉयल्टी इनकम आती है मैनेजर लेवल के बाद। कार प्लान आप अचीव कर सकते हो, गाड़ी खरीदने का भी कंपनी आपको, सब देखिए सब चीज का क्राइटेरिया है। जितना आप कंपनी को बिजनेस दोगे, जितना आप सेल्स दोगे, कंपनी आपको अलग अलग तरीके से इंसेंटिव दे रही है। मैनेजर रिट्रीट, ईगल मैनेजर रिट्रीट, ग्लोबल रैली, चेयरमैन बोनस। चेयरमैन बोनस बहुत अच्छा है। अगेन सब आपके परफॉर्मेंस पे है। आप एक कार खरीद सकते हो, घर खरीद सकते हो, सब कुछ खरीद सकते हो। लेवल्स होते हैं, जैसे कार प्लान का ये लेवल होता है कि अगर आपने पहला मंथ 50cc, दूसरा मंथ 100cc, तीसरा मंथ 150cc का बिजनेस किया, तो अगले 36 महीने तक आपने लेवल 1 अचीव कर लिया, अगले 36 महीने तक आपको 26 हज़ार रुपये पर मंथ मिलेगा। ऐसे लेवल 2 लेवल 3 आपने अचीव कर लिया तो अगले 36 महीने तक हर मंथ 52,000 सिर्फ कार खरीदने के लिए मिलेगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मैनेजर रिट्रीट की मैनेजर लोगों को एक अलग से आउटिंग मिल जाता है, एकोमोडेशन, थोड़ा थोड़ा सा रिलैक्सेशन का, 3 नाइट 4 डेज ऐसे सारे एक्सपेंसेस कंपनी देती है, आप घूम फिर करके आओ। ठीक है। तो रिलैक्स होके आओ, फिर काम में लगो। ईगल मैनेजर रिट्रीट ऐसे ही, ईगल मैनेजर रिट्रीट जो होता है ये अलग अलग, जैसे मैनेजर रिट्रीट नॉर्मली इंडिया के अंदर होता है, ईगल मैनेजर रिट्रीट जो होता है वो वर्ल्ड में कहीं पर भी हो सकता है। फिर ग्लोबल रैली भी कहीं पर भी हो सकता है, और ग्लोबल रैली में प्रोडक्ट लॉन्च होता है, सबको अपने अपने जो ग्लोबल बोनस होता है, जो ये चेयरमैन बोनस होता है वो मिलता है।
कि कंपनी के टोटल टर्नओवर पे 3% इनकम कंपनी देती है अपने क्वालिफाइंग एफपीओस को, कि जो चेयरमैन बोनस की क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, क्वालिफाई करता है, उनको ये इनकम मिलती है। राइट। तो यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि बोनसेस आर पेड ऑन 143% ऑफ द होलसेल प्राइस, नोबडी एल्स इन द इंडस्ट्री डज दैट। राइट। इसलिए मुझे फॉरएवर लिविंग का मार्केटिंग प्लान अच्छा लगता है, और मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको सारी चीजें बताने और समझाने की कोशिश करी है। इसके बाद का जो कैलकुलेशन है ना, आप आराम से धीरे धीरे करके सीख सकते हो, समझ सकते हो। बट अभी स्टार्ट करने के लिए आई डोंट फील इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, वरना फिर आप कंफ्यूज होंगे। ठीक है। तो बैकबोन और फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, जो मैंने यहाँ पे भी बताया कि कंसिस्टेंट इनकम चाहिए, दैट इज 4 सीसी एक्टिव हमेशा करना है। फॉर एवर बिजनेस इज जस्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 सीसी एक्टिव, दैट मीन्स 1 सीसी अपने आईडी पे और 3 सीसी का नया बिजनेस, नॉट फ्रॉम एग्जिस्टिंग एएस और एफ। आपके डाउनलाइन में कोई अगर असिस्टेंट सुपरवाइजर है, उसका सीसी कैलकुलेट नहीं होगा। एएस या एएस से नीचे कोई नया नया एएस किया, वो पहली बार काउंट हो जाएगा, बट उसके बाद जो बिजनेस करेगा वो काउंट नहीं होता। तो नया बिजनेस, अगर कोई 5,000 की बिलिंग कर रखा था, उसने 2 सीसी कर लिया, तो वो काउंट हो जाएगा। बट 2 सीसी के बाद अगर उसने बाद कुछ किया, तो वो आपके 1+3 में काउंट नहीं होगा। तो इस तरीके से हर मंथ 4 सीसी खुद करना है, टीम को करवाना है। फॉर एवर बिजनेस इज जस्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 सीसी एक्टिव, दैट्स इट। ये मेरा डेफिनेशन है। राइट। कुछ आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे, क्योंकि सभी चीजों का आंसर मैंने दे दिया, इतना समय लगा के सारी चीजें मैंने आंसर दे दी। अब आपके मन में एक ही क्वेश्चन होगा कि सर स्टार्ट कैसे करें। बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा, उससे फ्री रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, या फिर मेरा स्पॉन्सर आईडी आप नोट कर लीजिए, foreverliving.com/join में जाके मेरा स्पॉन्सर आईडी डालेंगे 910700144876। ये स्पॉन्सर आईडी आप डालेंगे, जहाँ पे आप foreverliving.com में जाएंगे, ज्वाइन पे क्लिक करेंगे, इंडिया सेलेक्ट करके वहाँ पे एक स्पॉन्सर आईडी मांगेगा बेसिक डिटेल्स के साथ, वो स्पॉन्सर आईडी आप डाल के ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आपने फ्री रजिस्ट्रेशन कर लिया, मुझे ईमेल आएगी, मैं तो कांटेक्ट करूंगा, बट स्टिल आपने अगर फ्री रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आपको मुझे व्हाट्सएप करना है इस नंबर पे कि सर मैंने फ्री रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप, तो मैं आपको एक ट्यूटोरियल भेजूंगा कि प्रोडक्ट कैसे ऑर्डर करने हैं 5,000 रुपए के, और कौन से, कुछ मैं आपको सजेशंस भी दे दूंगा कि कौन से प्रोडक्ट आपको लेने चाहिए। अगर आपने पहले से कुछ डिसाइड कर रखा है तो आप वही लीजिए, मैं बस एक सजेशन आपको दे दूंगा। ठीक है। स्टेप 4 है कि आपको स्क्रीनशॉट भेजना है कि आपने ऑर्डर कर लिया है, बिल का मेरे को एक फोटो भेजना है। जब आप एप्लीकेशन के अंदर जाओगे या फिर वेबसाइट से कर रहे हो, तो वहाँ एक ऑप्शन होता है जहाँ पे आप ऑर्डर और बिल पे क्लिक करते हो, तो एक बिल जनरेट होकर आ जाता है, उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेज देना है। ठीक है। और स्टेप 5, आपको हमारे कम्युनिटी का एक्सेस, ट्रेनिंग का एक्सेस एंड बाकी सारी चीजें फिर मैं पर्सनली ग्रांट करूंगा। तो ये स्टेप्स हैं, इस तरीके से आप फॉरएवर बिजनेस में आगे बढ़ सकते हो। ये सारी चीजें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समय लेके, कंपनी प्रोफाइल से लेके कैसे बिजनेस को ऑनलाइन करना है, मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, 2 सीसी मैंडेटरी है कि नहीं, ठीक है, बिजनेस को बिल्ड कैसे करना है ऑनलाइन, और कौन कस्टमर्स हैं, कौन बिजनेस कर सकता है, कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है, कैसे आपको प्रोडक्ट बायर से न्यू ज्वाइनिंग्स मिलेंगे, कितना इनकम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप, कितना टाइम इन्वेस्ट करना होगा, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको चीज़ें समझा दी, आपको क्लैरिटी मिला होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए, एंड जल्दी से फ्री रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिए। अगर आप